माज़रत के साथ, लेकिन कभी भी शादी होते साथ ही फ़ौरन बेबी प्लान मत करें। शादी हो गई है तो बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो, इन चंद चीज़ों पे अमल करेंगे, ख़ुद को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शादी करने से पहले सिर्फ एक चीज़ पे अगर आप लोग ध्यान दे लें तो इंशाल्लाह कभी भी डाइवोर्स तक बात नहीं जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई कार्ड पे ऐड कर दूंगी, लाजमी देखिएगा। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि शादी हो गई है तो अब आगे क्या करना है। सबसे पहली मिस्टेक जो लड़कियां करती हैं, चाहे आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे या नहीं, लेकिन हकीकत यही है, ये कड़वा सच है। बहुत सी लड़कियां अपने नंबर बनाने के चक्कर में या अच्छा बनने के चक्कर में या मतलब नीयत उनकी साफ़ होती है, अच्छी इंटेंशन के साथ वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर ले लेती हैं, जबकि वो इतनी यूज़ टू नहीं होती उन कामों से, वो फेमिलियर नहीं होती उन एक्टिविटीज़ से जिनको वो अपने ऊपर ले लेती हैं कि मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इतने काम भी एट अ टाइम कर सकती हूँ, आई हैव नो इशू। बट लेटर ऑन जब आप उस चीज़ से यूज़ टू ही नहीं है तो आप कितना टाइम वो जिम्मेदारी उठा लेंगे? एक हफ्ता, एक महीना या एक साल, उसके बाद आप फेड अप होने लग जाते हैं। अगर वो चीज़ आपकी आदत बन भी जाती है तो आपको थकावट का एहसास इतना ज़्यादा होता है कि आप कहीं ना कहीं जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर आप उन जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने की बात करती हैं तो आप पे जो है वो बुरी बहू या बुरी वाइफ का लेबल लग जाता है। तो इसलिए मेरी आपको फ़र्स्ट एडवाइस यही है कि जितना आप काम कर सकती हैं आप उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, साफ़ नीयत के साथ लें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। हाँ, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उन कामों को ऐड करती जाती हैं कि लेट्स से कि आप पहले 5 रोटियाँ अपने पेरेंट्स के घर बना रही थी, यहाँ पे अगर आपको 10 बनानी पड़ रही हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता उससे यूज़ टू हो जाएंगी। बट अगर आप बिगनिंग में ये कह देंगे जी कोई इश्यू नहीं है, मैं तो वहाँ पे 20 रोटियाँ बना लेती थी, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है या बाएं हाथ का कमाल है, तो ये चीज़ें आगे चल के इशू क्रिएट करती हैं। या बहुत से और काम है इस तरह के जो जिनसे आपने ऑलरेडी आप उनसे फेमिलियर नहीं होते, बट जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो फिर जब आप पीछे हटते हो तो वो चीज़ ज़ाहिर है वो सबको डिस्टर्ब करती है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही क्लियर कर दें कि ये काम मैं इतना कर सकती हूँ तो इसमें आपको इतना ज़्यादा जो है वो ज़लील नहीं होना पड़ेगा या इतनी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी जितनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बाद उनसे पीछे हटने पे आपको जो कुछ फेस करना पड़ेगा। सेकेंड ओपिनियन मेरा ये है कि अपनी जिस भी टाइप की आप ड्रेसिंग करती हैं उसी को ही मेंटेन रखें। अगर आप खुद को, कोई भी इंसान किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं कर सकता, अगर वो कर लेना चेंज तो उसकी एक्सपेक्टेशंस अगले से बहुत बढ़ जाती हैं और वो जब इन रिटर्न पूरी नहीं होती हैं तो फिर भी आपने ही डिसहार्ट होना है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप खुद को चेंज कर रहे हो किसी के लिए तो वो उस चीज़ को जो है ऑन करे और आपको उतनी रिस्पेक्ट दे। तो अब इसमें सीन क्या है कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं, मींस कि आपको आदत है कि आप थोड़ी सी जो है वो ख़ुद को अप टू डेट रखती हैं, वेल मेंटेन रहती हैं, या बाहर जाते हुए आप अबाया नहीं पहनती। अब इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, देखिए वो हर एक का अपना दीन ईमान है, नो डाउट कि आपको बापर्दा होकर बाहर निकलना चाहिए या घर में जो भी है। लेकिन अगर आप उस ड्रेसिंग से यूज़ टू नहीं है, अगर आपका जो अपना पहनना ओढ़ना है, लेट्स से कि अगर आपको जो है टॉप पसंद है, टॉप नहीं पसंद, या आपको जो है लूज़ कपड़े पसंद है, बहुत ओपन शर्ट्स पसंद है, या आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट पसंद है, लेकिन शादी के बाद आप इन्वायरमेंट ऐसा देख रही हैं कि वहाँ पे नॉर्मल मेजरमेंट की जो है वो कमीज़ पहनी जा रही है, या जो है वो फिटिंग वाले कपड़े पहने जा रहे हैं, या टॉप पहने जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जो आप पहले से पहनती आई हैं आप उसको ही कंटिन्यू करें। क्यों? उसके 2 रीज़न है। एक तो आप उसको कैरी ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगी, वो ऑकवर्ड नहीं होगा, फेक नहीं लगेगा, और दूसरा कि आप जो है कंफर्टेबल रहेंगी। लाख आप कह लें कि यार मैं पहले जो है अपने घर जो है वो बहुत ज़्यादा मजहबी ड्रेसिंग करती थी, लेकिन इन लॉज में आके आप थोड़ा सा मॉडर्न हो गई उनको देखते हुए, तो आप उस क्राइटेरिया से अगर मीट कर भी रही हैं तो आपका इनर सेटिस्फाई नहीं होगा। सो डू वट एवर यू वांट, किसी के लिए आप खुद को चेंज ना करें। मीन्स कि वो शरीयत में
भी वो चीज़ें काउंट होती हों। तो उसमें रहते हुए आप जो है अपनी जो भी लिमिटेशंस हैं उनको आप जो है वो मेंटेन रखें, किसी के लिए ख़ुद को चेंज ना करें। जब आप आगे जाके ये चीज़ें करती हैं ना तो प्रॉब्लम तब बनते हैं। फिर सब कहते हैं वो अपनी जगह ठीक होते हैं, फिर इन लॉज़ की तरफ से ये क्लेम आता है कि स्टार्ट में तो बड़ा अच्छा था, स्टार्ट में तो ये सब कुछ कर रही थी, अब शायद इसकी दोस्त इसको वर्गला रही है या इसके घर वाले इसको सिखा पढ़ा रहे हैं। अगर ये ऐसी थी तो इसने शुरू दिन से ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें फेस करने से बेहतर है कि आप शुरू से ही वैसे रहें जैसे आप थे। इसी तरह से तीसरा ओपिनियन मेरा ये है कि अपनी लिमिटेशंस आप डे फर्स्ट से साथ लेके चलें। अगर आपको जो है ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है या आपको किसी का एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना पसंद नहीं है, चाहे वो बातों बातों में ही कर रहा है या कर रहे हैं, या वो आपको कोई बात लगा रहे हैं, या लेट्स से कि आपके कमरे में कोई बगैर परमिशन के आ जाता है, तो अगर आपको ये चीज़ें ट्रिगर करती है तो आप फर्स्ट डे से ये चीज़ें क्लियर कर दें कि मेरी ये लिमिट्स हैं, अच्छे वे में, इन अ गुड वे, इन अ रिस्पेक्टेबल वे। लेकिन जब आप लेटर ऑन ये चीज़ें बताती हैं कि कुछ अर्सा आप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप जब एकदम कहना शुरू हो जाती हैं कि भी मेरे कमरे में कोई इस तरह मेरी परमिशन के बाहर ना आए, तो ये ऑकवर्ड साउंड भी करता है और बदतमीज़ी में भी आता है। डे फर्स्ट से आपकी जो भी लिमिटेशंस है आप उनको डिसाइड करें कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट ओपिनियन जो है मेरा वो थोड़ा सा शायद आपको हेरोफिक लगे, लेकिन वो ऐसा कड़वा सच है कि जो शायद आपके पेरेंट्स भी आपको ना बताएं। कभी भी बहुत जल्दी बच्चा प्लान ना करें। शायद आप लोगों को ये मेरी बात बुरी लगे, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कभी बहुत जल्दी बच्चा प्लान ना करें जब तक आपके अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो है माइंड कंपेटेबिलिटी बिल्डअप नहीं हो जाती, जब तक आप लोगों की नेचर जो है वो आप एक दूसरे को समझ नहीं लेते। क्योंकि अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हो जाते हैं, लेकिन जी आगे चल के पता चल रहा है कि नहीं, मुझे तो था तुम कुछ अरसे बाद ठीक हो जाओगे या ठीक हो जाओगी, या मुझे तो था सब चेंज हो जाएगा, मैंने तो इसलिए बेबी कर लिया। बाद में जब डाइवोर्स हो रही है तो माँ बाप तो सफ़र कर ही रहे, लेकिन औलाद भी सफ़र कर रही है, बच्चा किसी एक के पास रहेगा। कॉमन सेंस की बात है। आप लोग इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बच्चों की वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पे शोहर कंप्रोमाइज़ कर रहा है, कहीं पे बीवी, जबकि नेचर वाइज एक मशरिक है एक मगरिब है, दोनों की एक लम्हा नहीं बन पा रही, लेकिन वो बच्चों की वजह से साथ रहने पे मजबूर है। नेचर जो है ना वो बच्चे पैदा होने के बाद भी कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो मर्द है या औरत है। तो ये बात जहन से निकाल दें कि बच्चे हो गए तो लाइफ चेंज हो जाएगी, तो बाद में आपको ताहयात भी अपने बच्चों की वजह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इधर इज़ देयर मैन और वुमेन, दोनों ही कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो कभी भी बहुत जल्दी बच्चा प्लान ना करें अनटिल अनलेस कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ ना जाएं अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को। नो डाउट ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इस बड़ी ब्लेसिंग को एक अच्छी लाइफ देने के लिए ही मैं अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा टाइम दें इन चीज़ों को एक नए माहौल में एडजस्ट होने में। और जो है जब आपको लगे कि अब आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की उठा सकते हैं, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट आप दे रहे हैं, बच्चे आप पैदा कर रहे हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ की दिन रात लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन लॉ से आपको जो है धक्के मिल रहे हैं, या आपकी उनके साथ नहीं बन रही, या आप उनको जो है अब्यूज़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो बच्चा उस सब में इफ़ेक्ट हो रहा है। सो ये मेरी चंद एडवाइसेस थी कि अगर शादी आपकी हो गई है तो ऑन वेरी अर्ली स्टेज आप लोगों ने कौन से स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, कौन सी एडवाइस को माइंड में रखना है, ताकि आपको बाद में काफ़ी हद तक के मसले मसाइल फेस करने से आप बच जाएंगे। सो आई एम श्योर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।